क्लास 6 चैप्टर 3 हिंदी। योग्य शिष्य चैप्टर का नाम है। शिष्य मतलब विद्यार्थी। एक गुरुजी अपने समय के सबसे विद्वान व्यक्ति थे। उनके आश्रम में दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। आश्रम में विद्यार्थियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं की जाती थी। तो गुरुजी की एक ही बेटी थी। धीरे धीरे वे युवा हो गए। गुरुजी उसका विवाह जल्द से जल्द करना चाहते थे। वे योग्य वर वो ढूंढ कर पुत्री के विवाह के ऋण से मुक्त होना चाहते थे। मतलब गुरुजी चाहते थे कि भाई मेरी बेटी की शादी हो जाए जल्दी से और मैं भी फ्री हो जाऊं। उनकी जो लड़की थी वो बुद्धिमान थी, सुंदर थी। गुरुजी पुत्री के लिए सुशील व बुद्धिमान युवक चाहते थे। जब वो खुद इतने इंटेलिजेंट थे, उनकी लड़की भी इंटेलिजेंट थी, तो चाहते थे कोई बढ़िया सा इंटेलिजेंट व्यक्ति मिले। एक दिन गुरुजी ने सोचा क्यों ना अपने शिष्यों की परीक्षा लूं और इनमें जो सबसे बुद्धिमान होगा उससे इसकी शादी कर दूंगा। गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा कि भाई मैं एक बड़ी गंभीर परिस्थिति में आ गया हूँ। मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता है। मेरे पास पुत्री को देने के लिए आभूषण, वस्त्र आदि कुछ नहीं। तो गुरुजी ने सब बच्चों के सामने बता दिया, मेरे पास कुछ है तो है नहीं और मैं शादी करना चाहता हूँ। एक नगर सेठ के पुत्र ने कहा, गुरुजी आप चिंता मत कीजिए, मेरे पिता बहुत धनवान है, आप मुझे आदेश दीजिए, कीमती आभूषण, वस्त्र आदि का प्रबंध मैं कर दूंगा। युवराज बोले, आपके एक आदेश पर। फिर एक दूसरा बोला, युवराज जो राजा का बेटा था, अरे आपके एक आदेश पर मैं तो हीरे मोतियों के ढेर लगा दूंगा। अपने शिष्यों ने भी अन्य शिष्यों ने भी इसी प्रकार गुरुजी को विवाह की आवश्यक वस्तु देने के लिए कहा। मतलब सभी ने क्या सोचा भी हमारे गुरुजी जो है, टीचर जो है, ये पैसे वैसे इनके पास है नहीं, इनके लिए चलो हेल्प कर देते हैं। मतलब सभी ने इनको दान देने की कोशिश की। किंतु गुरुजी ने सबसे मना कर दिया। बोले, इस प्रकार तो सभी समझेंगे कि मैंने भीख मांगकर अपनी बेटी का शादी की है। तो आप सभी शिष्यों को थोड़ी थोड़ी वस्तु चुरा कर लानी होंगी, किसी को पता भी ना चले कि तुमने चोरी की। मतलब उन्होंने कहा कि यदि मैं ऐसे भीख लूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि सबसे भीख मांग के शादी कर दी। तुम थोड़ा थोड़ा चुरा के लाओ ताकि किसी को पता ही ना चले। सभी शिष्य बोले, आप चिंता नहीं करें गुरुदेव, किसी को जरा भी पता नहीं चलेगा, हम आवश्यक वस्तुएं चोरी करके ले आएंगे। सभी शिष्य अलग अलग स्थानों पर चले गए। कोई वस्त्र आभूषण चुरा लाए, किंतु पदम सिंह नामक एक शिष्य कुछ भी चुरा कर नहीं। गुरुजी ने सभी शिष्यों को एकत्रित किया। बोले, सभी शिष्य कुछ ना कुछ चुरा कर लाए, परंतु पदम सिंह तुम अब तक कुछ चुरा कर नहीं लाए। पदम सिंह ने कहा, गुरुजी मैं कुछ न कुछ चुरा कर लाना चाहता हूँ, परंतु आपका आदेश ही ऐसा था जिसने मुझे प्रतिदिन चोरी नहीं करनी थी। आपने कहा था किसी को भी पता न चले कि हमने चोरी की है। गुरुदेव, आपने हमें शिक्षा दी थी, हमारी आत्मा सभी कुछ देखती है। अब मैं चोरी करूंगा तो मेरी आत्मा को तो पता चलेगा ही ना, कुछ भी हम काम करेंगे। तो मैं इसलिए कुछ नहीं चुरा कर ला सकता। गुरुजी ने पदम सिंह की बहुत प्रशंसा की और तुम महान हो, कहा तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। मुझे इस बात की खुशी है कि सभी शिष्यों ने मेरी आज्ञा का पालन किया, किंतु आज मैं अपने सभी शिष्यों को यह सबक देता हूँ कि जीवन में कोई भी गलत कार्य मत करना, चाहे वह गलत करने के लिए आपके माता पिता व गुरु क्यों न कहे। मतलब कोई ऐसा गलत काम मत करो, चाहे कोई भी कहे, गलत काम मत करो। मैंने अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए ही आप सबको चोरी करने के लिए उकसाया था। मैं आप में से बुद्धिमान, मर्यादा वाला पुरुष ढूंढना चाहता था। मैं पदम सिंह को अपनी पुत्री के लिए योग्य वर समझता हूँ। आप अपनी सभी चोरी की हुई वस्तुएं जहां जहां से चुराई है वहां वहां वापस कराओ और उनसे क्षमा मांगो। गुरुजी ने पुत्री का विवाह पदम सिंह के साथ कर दिया। गुरुजी क्या कार्य करते थे? शिक्षा देते थे बच्चों को। पुत्री कैसी थी? बुद्धिमान और सुंदर थी। गुरुजी ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए आवश्यक सामान शिष्यों को किस प्रकार लाने को कहा? चुरा कर। कैसे शिष्य से करना चाहते थे? सबसे बुद्धिमान। किस शिष्य ने चोरी नहीं की थी? पदम सिंह। और ये फिल इन द ब्लैंक्स है, राइट रॉन्ग। यहाँ ये सेम है, क्या और क्या, किसने किससे कहा, वो मिसप्रिंट हो रहे हैं इसमें। चलिए ग्रामर देखते हैं। शब्दों के स्त्रीलिंग लिखिए। सेठ, सेठानी, राजा, रानी, युवक, युवती, बेटा, बेटी, बुद्धिमान, मूर्ख, शिष्य। बुद्धिमान का बुद्धि मत। अच्छा, इनके स्त्रीलिंग लिखने हैं। बेटा, बेटी,
बुद्धिमान बुद्धिमती और शिष्य शिष्या आकरण। वचन बदलकर बेटियां वस्तुएं, बेटे का हो जाएगा बेटा, सच्चे, बात, चोरी। शुद्ध करके लिखना है, बुद्धिमान ऐसे लिखा जाएगा। कुरूप ये मात्रा छोटे होके आएगी, इनको सही करना है और इनके वाक्य बने। ऋण माने होता है किसे उधार लेना, और शिष्य माने विद्यार्थी, विद्वान, बहुत महान, और आश्रम जहाँ पे शिक्षा देते हैं गुरुजी, आश्रम में रहते हैं, इसको शरणास्थल भी कह सकते हैं। विवाह शादी। के चैप्टर इज कंप्लीटेड।